नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ आंवला नवमी की पूजा विधि, सरल पूजा विधि। और आपके घर में आंवले का पेड़ या पौधा नहीं है या आपके आसपास नहीं आपको मिल पा रहा है, तो आप किस तरह से पूजा कर सकते हैं के बारे में बिल्कुल सरल विधि लेके आई हूँ। तो हमारे घर में आंवले का पौधा नहीं है या आंवले का पेड़ आपके घर के आसपास नहीं आपको मिल रहा है, तो आप तुलसी के पौधे से भी आप पूजा कर सकते हैं आंवले नवमी के दिन। और इस दिन पूजा करने के लिए बिल्कुल सरल विधि लेके आई हूँ, तो चलिए शुरू करें। ये जो मैं दिखाने जा रही हूँ वो विधि आप आंवले के पेड़ में भी सेम कर सकते हैं। बस कई इस बार या कई जगह पे आंवले का पौधा नहीं मिल पाता, तो तुलसी माता के पौधे में भी हम कर सकते हैं। और सरल बिल्कुल, आप नहीं आंवले का पौधा मिल रहा है, मैं पूजा कैसे करूं, हर किसी के मन में ऐसे सवाल उठते हैं, तो आप कर सकते हैं। बस आप तुलसी पौधा में भी आप कर सकते हैं, इसीलिए मैं लेके आई हूँ। और सामग्री हमारे देखा जाए तो बस हमारे पास बिल्कुल कुछ नहीं ज़्यादा चाहिए होता, बिल्कुल सरल विधि है। और इस दिन कहा जाता है कि यदि आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ है तो इस दिन आप खाना पेड़ के नीचे बैठकर खाएंगे तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और कई कई जगह पर तो आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ही खाते हैं इस दिन, आंवला नवमी के दिन। तो हमें सामग्री में चाहिए बस आंवला और फूल। और कार्तिक महीने में पूजा कर रहे हैं तो हमें तिल की ज़रूरत पड़ती है, तिल ही हम चढ़ाते हैं। और मोली, और हमें रोली, और हल्दी। हल्दी की जगह आप कुमकुम भी, हल्दी की जगह आप चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं। या किसी के यहाँ चंदन उपलब्ध नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का प्रयोग कीजिए। फिर हमने भोग में बतासे लिया है, उसके बाद हम धूप और अगरबत्ती भी हम जला सकते हैं। और हमें दिया चाहिए होगा, दिया में हम देसी घी का प्रयोग करते हैं। और एक हमें बाती चाहिए होगा। इस दिन आप 8 दीपक भी जला सकते हैं या फिर एक ही दीपक जला सकते हैं। गणेश जी के लिए हमने सुपारी में मूली लपेटकर हम गणेश जी बनाकर हम इस तरह से पूजेंगे। फिर उसके बाद हमें 1 लोटा जल में हमने हल्के से दूध डालकर हमने लिया है। उसके बाद हमें पीली चुनरी भी ज़रूरत पड़ेगी। और पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए हम दक्षिणा लेते हैं। यदि आपके घर में ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन खिलाने का प्रथा है तो आप उनको खिला सकते हैं और उनको आप दक्षिणा भी दे सकते हैं। गुप्त दान करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इस दिन, इसलिए गुप्त दान भी किया जाता है और आप गुप्त दान भी कर सकते हैं। तो हमें फूल भी चाहिए होता है। फूल आप कोई भी ले सकते हैं, गेंदे का, गुलाब का, या फिर सदाबहार का भी आप ले सकते हैं। आपके घर के बगीचे में कोई भी फूल हो आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। पहले हम लोटा जल जो है हमने लिया है, वो लोटे जल से हम आंवले का पेड़ या आंवले का पौधा हो या फिर हम तुलसी पौधा को सींचेंगे। फिर इसके बाद और हम तिलक करेंगे, यानी कि टिक्की लगाएंगे। 108 टिक्की भी हम लगा सकते हैं। 108 टिक्की लगाना भी होता है इस दिन, क्योंकि आंवले नवमी के दिन 108 अंक या 8 का अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप 108
हल्दी की या चंदन की या फिर रोली की आप टिक्की लगा सकते हैं। जैसा आपको आसान लगे उस प्रकार से आप लगा सकते हैं। 108 भी लगा सकते हैं या फिर 8 भी आप लगा सकते हैं। हम रोली की टिक्की लगाएंगे। एक 108 बार हमने रोली की टिक्की किया है। अब हम हल्दी का भी टिक्की करेंगे। अब हम गमले में स्वस्तिक का भी चिन्ह बनाएंगे। थोड़ा सा टाइम लग गया है। आप वीडियो बनाते हुए थोड़ा कुछ छूट भी जाता है या हम थोड़ा सा टाइम भी हमें लगता है। इतना टाइम नहीं लगता वैसे बनाओ तो। और आपके हिसाब से आप क्या बनाना चाहे उसी प्रकार से आप बना सकते हैं। अब हम टिक्की करेंगे। और इसके बाद हम जो स्वस्तिक बनाने के बाद हम तिल तिल अर्पित करेंगे, यानी कि थोड़ा सा तिल हम चढ़ाएंगे। इसी प्रकार आप आंवले के पेड़ में भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले जो जल चढ़ाया था उस जल में आप हल्दी भी डाल सकते हैं और आप थोड़ा सा तेल भी डाल सकते हैं। इसी प्रकार हम तुलसी या आंवले के पेड़ में भी हम तिलक कर सकते हैं। ये देखिए
इस प्रकार से हम तिलक कर सकते हैं। आप चाहे 108 बार भी कर सकते हैं, हल्दी रोली से भी आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है वो किस प्रकार से आप करेंगे। और मैं थोड़ा सा हल्दी भी लगाऊंगी। और आज के दिन मैंने पहले ही बोला कि आज के दिन आप आंवले का सेवन करना अच्छा होता है। और आंवले के पेड़ के यदि आपको मिलता है तो आंवले के पेड़ के नीचे बैठ भी भोजन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है इस दिन। अब हमें दीपक प्रज्वलित करना है। और आप दीपक देसी घी का भी ले सकते हैं या फिर आप तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। जहाँ पर आप दीपक प्रज्वलित करेंगे वहाँ पर आप थोड़ा सा तिल डाल दीजिए। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। अब हम वस्त्र स्वरूप मूली या फिर कलावा अर्पित करेंगे। फिर उसके बाद हम पीला चुन्नी या वस्त्र ओढ़ाएंगे। थोड़ा ध्यान से। फिर हम अब धूप दिखाएंगे। चाहे तो आप अगरबत्ती भी जला सकते हैं। अब हम पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद हम गणेश जी को भी हम इधर विराजमान कराएंगे। थोड़ा सा हमें तिल रखना होगा। पहले ही गणेश जी को हम विराजमान करते थे, उस अब हमने कराया है, आप पहले ही विराजमान कराइए। और उसके बाद हम एक बात और, आपको इस दिन 108 या 8 बार परिक्रमा करना होता है। आपको ज़रूर ये परिक्रमा करना होता है आंवले के पेड़ के पास जाकर, और या आंवले के पौधों में आप करिए। यदि आप तुलसी माता के पौधों में आप पूजा ये कर रहे हैं तो आप तुलसी माता के पौधों के आसपास भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। यदि आपके पास परिक्रमा करने की जगह नहीं है, पौधे के पास परिक्रमा कर नहीं पा रहे हैं, तो आपके जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं उधर ही खड़े होकर आप 8 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं।
हम गणेश जी को तिलक करेंगे, फिर उसके बाद हम गणेश जी को भी अर्पित करेंगे। आपको ये पहले ही गणेश जी को विराजमान कराना है और तिलक करनी है। उसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे। फिर उसके बाद हम आंवले चढ़ाएंगे। कम से कम आपको इस दिन आंवला नवमी के दिन 8 आंवले तो जरूर चढ़ाना होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 8 ही आंवले चढ़ाना है। यदि आपको आसानी से मिल रहा है तो आप चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आपको जितना मिला उतना ही चढ़ाइए। फिर उसके बाद हम बतासे का भोग लगाएंगे, यानी कि बतासे भी अर्पित करेंगे। यदि आपके पास आपने मीठा बनाया है तो आप मीठा भी चढ़ा सकते हैं, आप रख सकते हैं। अब हमें दक्षिणा चढ़ानी होगी। दक्षिणा आपके जो पूजा में कमी जो रह गई है उसको पूरा करता है, इसलिए हमें दक्षिणा चढ़ाना होता है। और दक्षिणा चढ़ाने के बाद आपको अब आरती करनी होती है। और हमने आरती करने के बाद पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, फिर उसके बाद हमें आंवला या फिर तुलसी माँ की आरती करनी है। जो भी आपने जो पौधा आपने रखा है उनकी आरती करनी है। आपको आरती करने के बाद इस तरह से पूजा संपन्न होता है हमारा। यदि और एक ज़रूरी बात, इस दिन आपको आंवला सेवन करना अच्छा होता है और ज़रूरी होता है। आप आंवला सेवन करिए और आप इस दिन दान दक्षिण भी दे सकते हैं, और आप पंडिताइन या फिर आप ब्राह्मण को खाना खिला सकते हैं, ज़रूरतमंद को भी खाना खिला सकते हैं इस दिन। और हर एक, क्या मैं कहती हूँ कि हर एक के नियम अलग अलग होता है। ये बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको दिखाया है कि आपके घर में आंवला पौधा नहीं है तो आप किस तरह से कर सकते हैं, आप किस तरह से आप अपने घर में ये पूजा संपन्न कर सकते हैं के बारे में। तो आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।